हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटा बीपीएम पद पर 1 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट में एक न्यूज़ लेके आ गया हूँ, एक नया अपडेट लेके आ गया हूँ, जो कि हमारे डीए की रिगार्डिंग है, यानी कि डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ते की रिगार्डिंग है। इस बार महंगाई भत्ता में फिर से 3% का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है आपको जनवरी 2025 से। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये जो 50 से 53% हुआ था, यानी कि 3% का इंक्रीमेंट हुआ था हमारे महंगाई भत्ते में, डीएनएच अलाउंस में। ये जो है आपका जुलाई 2024 से काउंट हुआ था, ठीक है। हालांकि लगा था शायद अक्टूबर या नवंबर की सैलरी में लगा था, लेकिन ये जो है जुलाई 2024 से काउंट हुआ था, वहीं से लगना था, वहीं से लगा था। लेकिन अब जो है इसका जो ड्यू है वो ख़त्म हो चुका है, आपको पता है। दिसंबर 2024 लास्ट है, ठीक है। हर 6 महीने में आपका महंगाई भत्ता बढ़ना होता है, डीएनएस अलाउंस। तो दिसंबर 2024 तक अभी तक जो है यहाँ पे 53% डीए चल रहा था। वो जो है दिसंबर 2024 तक ही उसका ड्यू था। अब रूल्स ये कहता है कि जो है अब जनवरी 2025 से नया डीए जो है लागू हो, और जो है जो भी महंगाई है उसको देखते हुए, हमारे और भी मुद्रास्फीति को देखते हुए, सूचकांक वगैरह सब कुछ देखते हुए एक नया डीए यहाँ पे सरकार को लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। तो यही डीए के संबंध में एक नया अपडेट आ रहा है, सूचना मिल रही है जहाँ तक। उसी के रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि इस बार जो है 3% डीए इंक्रीमेंट की संभावना है कि जो है फिर से जो है 53 से 56% हो जाएगा, यानी कि 3% का डीए इंक्रीमेंट फिर से होने की पूर्ण संभावना यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ इससे पहले कि अगर आप लोग जो है मेरे इस चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो, तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीटीएस जनवरी 2025 वैकेंसी, इंडिया पोस्ट जीडीएस सैलरी स्लिप, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीबी ईएलसी। इन सभी प्लेलिस्ट पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। तो जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो, डाउट हो, इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है नया एक लेटर आप लोग देख रहे होगे, जो कि हमारा 18 फरवरी 2025 का ऑफिशियल लेटर है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इन्वॉल्वमेंट लेबर ब्यूरो की तरफ से यहाँ पे जो है जारी किया गया है, हमारे जो है भारत सरकार के द्वारा। 18 फरवरी 2025 का लेटर आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें कि बोला जा रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। यानी कि जो आपका दिसंबर 2024 तक जो आपका कंज्यूमर प्राइस है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर का, उसी के संबंध में दिसंबर 2024 का इंडेक्स यहाँ पे आया हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि आपकी जो महंगाई है, आपका मुद्रास्फीति इकोनॉमिकल कितना हो चुका है, ठीक है। इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग दिसंबर 2024 का तक का यहाँ पे डाटा सूचकांक आया हुआ है। तो उसी के बेसिस पे मतलब ये आइडिया लगाया जा रहा है, ये जो आप लोग देख रहे होंगे। हालांकि पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फिर आगे बातचीत करते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यहाँ पे जो है दिसंबर 2024 के लिए, ठीक है। यहाँ पे श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबंध कार्यालय, श्रम ब्यूरो, देश के 88 औद्योगिक रूप में महत्वपूर्ण केंद्रों में फैले 317 बाजारों में एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित कर रहा है। दिसंबर 2024 महीने के लिए सूचकांक इस प्रेस विज्ञप्ति में जारी किया जा रहा है, ठीक है। दिसंबर 2024 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई IW 0.8 अंक घटकर 143.7 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यह सूचकांक जो आता है आपका जो है हर महीने आता है, तो वो वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो सूचकांक है यहाँ पे CPI-IW जो सूचकांक होता है 0.8 से यहाँ पे जो है 0.8 घट कर जो है 143.7 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। दिसंबर 2024 में महीने में साल दर साल मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में 4.91% की तुलना 3.53
% यहाँ पे रही है। इस बार की जो मुद्रास्फीति है वो जो है दिसंबर 2024 की बताई जा रही है कि 3.53 लगभग जो है इस बार की जो है मतलब कि रही है। ठीक है, मुद्रास्फीति यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये ग्राफ है, हालांकि थोड़ा ब्लर है लेकिन आप लोगों को फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये जो आपकी मुद्रास्फीति है वो घटती बढ़ती रहती है ना, हर महीने घटती बढ़ती रहती है, तो उसी का ग्राफ यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई से लगातार, जुलाई के बाद अगस्त में बढ़ी थी, अगस्त से जो है सितंबर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था, उसके बाद फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में घटी, फिर दिसंबर में यहाँ पे घट गई है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे ये चार्ट, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि नवंबर 2024 और दिसंबर 2024 के लिए अखिल भारतीय समूहवार सीपीआई आईडब्ल्यू का जो इंडेक्स है आप लोग देख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है खाद्य एवं पेय पदार्थ जो होते हैं वो जो है नवंबर 2024 की बात करेंगे तो 153.8 इनका जो है इंडेक्सिंग दिखा रहा है। ठीक है, अगर दिसंबर 2024 की बात करेंगे तो इसमें 151.3 दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे घटा हुआ है, लगभग 2 पॉइंट्स के अराउंड जो है घटा हुआ है। ठीक है, पान, सुपारी, तंबाकू, नशीले पदार्थ जो होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो नवंबर 2024 की जो मुद्रास्फीति थी उसकी इंडेक्सिंग थी मतलब 162.3 थी। उसके बाद दिसंबर 2024 में घटकर 162 बढ़कर 162.9 हो गई है। ठीक है, कपड़े और जूते की अगर हम लोग बात करेंगे तो 146.4 थी नवंबर 24 में, जो कि हमारा बढ़कर 146.7 हो गई है। ठीक है, अगर जो है हम लोग यहाँ पे और अगला ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा हम लोग इंग्लिश वर्जन में चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग हाउसिंग की बात करेंगे यानी कि आवास वास वाले संबंध में बात करेंगे तो 131.6 से बढ़, ये तो सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। फ्यूल वगैरह, लाइट वगैरह की बात करेंगे तो 148.5 से बढ़कर 148.6 हुआ है, यानी कि महंगाई यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो महंगाई यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसी महंगाई को देखते हुए यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 137 से बढ़कर 138.3 आ गई है। अगर जनरल इंडेक्स बात करेंगे, टोटल अगर हम लोग बात करें तो जो है नवंबर 2024 की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है 144.5 एवरेज निकल कर आ रहा है और दिसंबर का 143.7 आ रहा है, ये एवरेज है। इसमें लगभग बताया जा रहा है 0.8 यहाँ पे मतलब कि माइनस हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यही सब देखते हुए सीपीआई आईडब्ल्यू का जो इंडेक्स है, ग्रुप इंडेक्स है, सूचकांक है और मुद्रास्फीति, महंगाई भत्ता है, मतलब महंगाई वगैरह को देखते हुए हमारा जो है महंगाई भत्ता डिसाइड किया जाता है। ये तो हमारा आया है खाद्य ब्यूरो से, खाद्य मंत्रालय सॉरी रोजगार मंत्रालय एंड खाद्य ब्यूरो से जो हमारा मतलब कि इंडेक्स आया हुआ है, ये जो कुछ इस प्रकार का है। तो इन्हीं सबको देखते हुए इस बार जहाँ तक आशा यही है कि इस बार भी यहाँ पे जो है ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो है 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है आपका आपका डीए में, यानी कि महंगाई भत्ता इस बार भी 3% बढ़ने की संभावना है। बाकी आपको सब लोगों को पता होगा कि 8 पे कमीशन का जो है फाइनल मोहर लग चुकी है, संसद से मंजूरी मिल चुकी है, उसको इसकी बैठक भी जो है यहाँ पे बैठी, मतलब समिति का गठन भी होना शुरू हो चुका है। तो 8 पे कमीशन भी यहाँ पे जनवरी 26 में लागू होना है। तो उससे पहले यहाँ पे जनवरी 25 से जून 2025 तक यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये जो 6 महीने का ड्यू है उसमें भी आपका जो डीए है उसको तो मिलना ही आप लोगों को पता है। उसके बाद उधर जो है जुलाई 25 से लेकर दिसंबर 25 तक के लिए फिर उसमें 8 पे कमीशन की रिकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा आई थिंक, लेकिन बढ़ना उसमें भी सही है। बाकी देखते हैं कि गवर्नमेंट हमारा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, और भी जो भी मंत्रालय हैं, संसद है, वो किस प्रकार से जो है 8 पे कमीशन मतलब इस बार जो है लागू कर देगी, मतलब किस प्रकार से उसका जो है फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा और किस प्रकार से महंगाई को देखते हुए वो जो है अपना सब कुछ तय करेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।